सर्दियों की वो ठिठुरती रात थी जब मैंने पहली बार हरिद्वार की हर की पौड़ी पर गंगा मैया की भव्य आरती का विहंगम दृश्य देखा था। लाखों जगमगाते दिए गंगा की लहरों पर नृत्य कर रहे थे और उनके प्रकाश में पूरा वातावरण किसी अलौकिक शक्ति से भर गया था। हर हर गंगे और जय मां गंगे के उद्घोष से आसमान गूंज रहा था और उस जनसमूह की सामूहिक आस्था ऐसी थी कि लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड एक सुर में प्रार्थना कर रहा हो। मेरी आंखें उस अद्भुत नजारे में खोई हुई थीं जब भीड़ के एक कोने में एक कांपती हुई परछाई ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। वो एक बहुत ही बूढ़ी महिला थी, शायद 80 के पार। उनकी रीढ़ झुक चुकी थी और वे मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी थीं। चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें थीं जो जीवन के संघर्षों की मूक गवाही दे रही थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गंगा के पवित्र जल को वे इस तरह निहार रही थीं जैसे उनमें युगों की प्यास समाई हो, जैसे उनके जीवन का हर सपना, हर प्रार्थना उस एक पल में सिमट गया हो। उनके सूखे कांपते होंठ बेआवाज कुछ बुदबुदा रहे थे और उनके हाथ श्रद्धा से जुड़े हुए थे। मैले कुचैले कपड़ों में लिपटी उस आकृति को देखकर कोई भी बता सकता था कि उन्होंने न जाने कितने कष्ट सहे थे, कितनी रातें बिना छत के बिताई होंगी। पर इन सब के बावजूद उनके चेहरे पर एक अजब सी शांति थी, एक अविचल धैर्य। मैं ठिठक गया। मेरा मन अनायास ही उनके पास पहुंच गया। मैंने सोचा, क्या होगा इस बूढ़ी माँ की कहानी? क्या ये भी किसी मन्नत को पूरा करने यहाँ आई हैं, या ये किसी ऐसे घाव की दवा खोज रही हैं जिसे समय भी नहीं भर पाया? मगर उस रात मैं नहीं जानता था कि ये सिर्फ एक बूढ़ी माँ नहीं बल्कि कला देवी थीं। कलावती देवी, एक ऐसी माँ जिनकी दास्तान सुनकर किसी का भी दिल दहल उठेगा, आंखें नम हो जाएंगी। ये सिर्फ एक तीर्थयात्रा की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसे संघर्ष की गाथा थी जहां एक माँ को अपने ही बच्चों से अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने के लिए भीख मांगनी पड़ी। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि किसी को सिर्फ अपनी बढ़ती उम्र, कमजोर सेहत और परिस्थितियों के कारण अपनी सबसे बड़ी, सबसे पवित्र इच्छा से वंचित कर दिया जाए? क्या किसी को सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में खपा दी, अपने आखिरी सपने को पूरा करने का हक भी न मिले? ये कहानी है ऐसी ही एक माँ की जिसके हृदय में बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा की अग्नि धधक रही थी, पर समाज और अपनों की बेरुखी ने उस अग्नि को बुझाने का हर संभव प्रयास किया। उनकी आंखों में वो बेआवाज शब्द थे, बद्रीनाथ धाम। एक माँ का जीवन और अनबुझा सपना। कलावती देवी का जीवन किसी उपन्यास से कम नहीं था। उनका गांव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कोने में था, जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में काम करते, घर गृहस्थी संभालते और अपने बच्चों को पालते हुए बिताई थी। उनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। पति सीधे सादे किसान थे और जिंदगी ने उन्हें कभी बहुत सुख नहीं दिया। कलावती देवी ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने अपनी जवानी के हर पल को निचोड़कर अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। उनके 2 बेटे थे, रमेश और सुरेश। दोनों को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए उन्होंने अपनी चूड़ियां बेची, गहने गिरवी रखे और दिन रात एक कर दिया। जब बच्चे छोटे थे तो वे उन्हें गोद में लेकर खेतों में काम करती थीं। रात को थककर चूर होने पर भी वे बच्चों को कहानियां सुनाती थीं, उन्हें अच्छे संस्कार देती थीं। उन कहानियों में अक्सर एक कहानी बद्रीनाथ धाम की होती थी। उनकी दादी ने उन्हें बचपन में बद्रीनाथ की महिमा के बारे में बताया था कि कैसे वहां भगवान विष्णु निवास करते हैं, कैसे वहां जाने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह कहानी कलावती देवी के मन में घर कर गई थी। उन्हें लगता था जीवन तभी पूर्ण होगा जब वे एक बार उस पवित्र भूमि पर अपने पैर रखेंगी। ये उनका सबसे निजी, सबसे गहरा सपना था, एक ऐसा सपना जिसे उन्होंने अपनी आत्मा के सबसे गहरे कोने में संजोकर रखा था। समय बीतता गया, उनके बेटे बड़े हुए, उनकी शादियां हुईं और वे अपने अपने परिवारों में रम गए। रमेश ने शहर जाकर छोटा मोटा व्यवसाय शुरू किया, जबकि सुरेश ने गांव में ही खेती संभाली। दोनों बेटों के घर बन गए, बच्चे भी हो गए। कलावती देवी ने पोते पोतियों को भी बड़े प्यार से पाला। अब उनकी उम्र ढलने लगी थी, शरीर साथ छोड़ रहा था, आंखों की रोशनी कम हो गई थी और पैरों में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वे बिना सहारे के चल सकें। पिछले कुछ सालों से उनके मन में बद्रीनाथ जाने की इच्छा और भी प्रबल हो गई थी। उन्हें लगता था अब समय कम है, अगर अभी नहीं गईं तो शायद कभी नहीं जा पाएंगी। जब भी वे अपने बेटों से बड़े संकोच के साथ कहती, बेटा अब एक बार बद्रीनाथ ले चलो ना, तो उन्हें हमेशा टाल दिया जाता। रमेश कहता, माँ अभी तो मेरा नया व्यापार शुरू हुआ है, हाथ बहुत तंग है, कौन देखेगा आपको वहां इतनी दूर, अगले साल देखेंगे। सुरेश कहता, माँ अभी खेती का काम बहुत है और बच्चों की परीक्षाएं आ रही हैं, कौन संभालेगा घर को, बद्रीनाथ तो यहीं से भी पूजा करके मन में बसा लो। बहुएं तो जैसे इस बात को सुनकर अनसुना कर देती थीं। वे कहती, बुढ़ापे में कहाँ की यात्रा माँ जी, घर में ही पूजा पाठ कर लिया करो।
आराम से रहो। उनके चेहरे पर किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं होती थी, बस एक बोझिलता का भाव होता था। हर बार जब उनके सपने को टाल दिया जाता, कलावती देवी के दिल में एक गहरी टीस उठती। उनकी आंखों में वो पुरानी चमक फीकी पड़ती जा रही थी, लेकिन बद्रीनाथ की आस की लौ अब भी उनके भीतर जल रही थी, धीमी पर अडिग। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, न अपने बेटों से न बहुओं से। वे बस चुपचाप अपनी दुनिया में सिमट गईं और हर सुबह शाम बद्रीनाथ के दर्शन का सपना देखती थीं। उस रात का अजनबी और एक अप्रत्याशित मोड़। उस रात गंगा किनारे जब मैंने उन्हें देखा था, तब उनके चेहरे पर वही पुरानी निराशा थी। आरती खत्म होने के बाद मैंने देखा कि रमेश और सुरेश अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ उन्हें सहारा देकर ले जा रहे थे। कलावती देवी का शरीर थका हुआ था, पर उनकी आंखें अभी भी गंगा के पार दूर कहीं कुछ खोज रही थीं। अगले दिन सुबह मैं फिर से घाट पर पहुंचा। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था और ठंडी हवा चल रही थी। गंगा में इक्का दुक्का लोग स्नान कर रहे थे। मेरी आंखें अनायास ही उसी जगह पर रुक गईं जहां कलावती देवी कल रात थीं। और हाँ, वे वहीं बैठी थीं, अकेले, एक पुरानी शॉल में लिपटी, गंगा की ओर मुंह करके बैठी थीं। मुझे ये देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि वे इतनी सुबह फिर यहाँ कैसे आ गईं, और अकेली। मैं धीरे से उनके पास गया और बड़े संकोच से पूछा, माँ जी, आप यहाँ अकेली? घर से कोई नहीं आया आपके साथ? उन्होंने अपनी पुरानी धुंधली आंखों से मुझे देखा। उनकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी, बेटा, घर में तो सब अपने अपने काम में लगे हैं। सुबह सुबह किसे फुर्सत कि इस बूढ़ी हड्डी को यहाँ तक लाए? अब इस बूढ़ी हड्डी को कौन लेकर जाएगा बद्रीनाथ? उनकी आवाज में उदासी थी, पर मैंने उसमें एक अजीब सी दृढ़ता भी महसूस की, एक ऐसी दृढ़ता जो सालों की उपेक्षा के बावजूद नहीं टूटी थी। मैंने देखा उनके कपड़ों में एक छोटा सा पोटली बंधा था। उसमें कुछ सूखे मेवे थे, शायद रास्ते के लिए, और एक फटा हुआ रामनामी दुपट्टा था जिसे उन्होंने बहुत संभाल कर रखा था। उस पोटली को देखकर मेरे मन में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। इस उम्र में भी वे अपनी यात्रा के लिए तैयार थीं, भले ही उनके साथ कोई न हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, माँ जी, क्या आप सच में बद्रीनाथ जाना चाहती हैं? इतनी मुश्किल यात्रा है। उनकी आंखों में एक क्षणिक चमक आई, जैसे किसी बुझते दिए में तेल पड़ गया हो। उन्होंने अपना सर उठाया और मुझसे सीधे आंखों में आंखें डालकर बोली, बेटा, बस एक बार अगर मुझे बद्रीनाथ के दर्शन हो जाएं, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मेरी आंखें बंद होने से पहले अगर एक बार मैं बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर लूं, तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। उनकी आवाज में इतनी सच्चाई और इतनी गहरी भावना थी कि मेरा दिल पसीज गया। उनकी आंखों में वो बेबसी, वो अटूट आस्था और वो अटूट विश्वास देखकर मेरा मन विचलित हो गया। मुझे लगा, क्या सचमुच कोई इतना स्वार्थी हो सकता है कि अपनी माँ के अंतिम सपने को भी पूरा न करे? क्या सिर्फ पैसे और व्यस्तता की आड़ में इंसान अपने रिश्तों को इतना कमजोर कर सकता है? क्या आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी मानवीयता को भूलते जा रहे हैं? उस पल मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ या मैं ये कैसे कर पाऊंगा। मेरे पास भी कोई बहुत पैसा नहीं था, नहीं मैं बहुत शक्तिशाली था, पर एक बात तय थी, कलावती देवी को बद्रीनाथ जाना था और उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया था। एक बेटे के दरवाजे पर अजनबी का दस्तक। मैंने कलावती देवी से पूछा, माँ जी, आपके बेटों का नाम क्या है और उनका घर कहाँ है? शुरू में वे थोड़ी संकोच में थीं। शायद उन्हें लगा कि मैं उनके बेटों को शिकायत करने जा रहा हूं, या शायद वे नहीं चाहती थीं कि उनके बेटों की बदनामी हो। पर मेरे बार बार आग्रह करने पर और शायद मेरी आंखों में ईमानदारी देखकर उन्होंने धीमे से अपने बड़े बेटे रमेश का नाम और उनके घर का पता बताया। मैं तुरंत उनके घर की ओर चल पड़ा। हरिद्वार में उनका घर शहर के बाहरी इलाके में था, एक बड़ा सा 2 मंजिला ठीक ठाक मकान। मैंने सोचा, जिनके पास ऐसा घर है, वे अपनी माँ की एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते? जब मैं उनके घर पहुंचा तो रमेश अपनी दुकान जाने की तैयारी कर रहा था और सुरेश खेत पर जाने वाला था। बहुएं सीता और गीता घर के काम में व्यस्त थीं। बच्चे नाश्ता कर रहे थे। घर में चहल पहल थी, पर एक अजीब सी बेरुखी भी महसूस हो रही थी। मैंने रमेश से पूछा, आप रमेश जी हैं? मैं कलावती देवी का बेटा हूं। यह सुनकर वे थोड़े चकित हुए। मैंने अपनी पहचान बताई और कलावती देवी के बारे में बात करनी शुरू की। मैंने उनसे सीधे सीधे कहा, आपकी माँ कलावती देवी गंगा घाट पर अकेली बैठी थीं और उनकी आखिरी इच्छा बद्रीनाथ धाम जाने की है। आप लोग उन्हें क्यों नहीं ले जा रहे हैं? बड़े बेटे रमेश ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, देखिए साहब, ये माँ जी का बुढ़ापा है, अब कहाँ की यात्रा? उनकी उम्र हो गई है, शरीर जवाब दे रहा है। रास्ता बहुत कठिन है, पहाड़ों में चढ़ना उतरना पड़ता है। हमें डर लगता है कि कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। उसने अपनी बात में तर्क देने की कोशिश की, पर उसकी आवाज में चिंता से ज्यादा बहाना था।
सुरेश, जो तब तक पास आ चुका था, उसने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ साहब, और हम सब काम पर जाते हैं। मेरा तो खेती का काम है, सुबह से शाम तक खेतों में रहना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें कौन देखेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा वहां इतनी दूर। अभी तो उनका यहीं रहना ठीक है। बहुएं सीता और गीता तो जैसे इस विषय पर बात करना भी जरूरी नहीं समझती थीं। वे बस एक दूसरे को देखती रहीं। उनके चेहरे पर किसी तरह की कोई भावना नहीं थी, बस एक बोझिलता का भाव था, जैसे कलावती देवी ने कोई अनावश्यक मांग कर दी हो जो उनके लिए एक अतिरिक्त परेशानी थी। मुझे यह देखकर दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। ये वही बच्चे थे जिन्हें कलावती देवी ने अपनी जवानी के हर पल को निचोड़कर पाला था। आज जब उन्हें मां की थोड़ी सी जरूरत थी, जब उनका अंतिम सपना उनके सामने था, तो सबने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। मैंने उनसे कहा, आप लोग इतने व्यस्त हैं कि अपनी मां के अंतिम सपने को भी पूरा नहीं कर सकते। क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों के लिए कुर्बान कर दी? उनकी हर खुशी आप लोगों में थी। मेरी आवाज में थोड़ी सख्ती आ गई थी। इस पर बड़े बेटे रमेश ने तैश में कहा, देखिए साहब, ये हमारा पारिवारिक मामला है। आप कौन होते हैं बीच में पड़ने वाले? हम अपनी मां का ध्यान रखना जानते हैं। मुझे लगा कि उनसे बात करना बेकार है। ये लोग अपनी सहूलियत से ज्यादा कुछ नहीं देख रहे थे। मैंने उन्हें और कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा, आप लोग अपनी मां के लिए जो कर सकते थे वो नहीं किया, अब मैं देखूंगा। और मैं बिना कुछ और कहे वहां से चला आया। एक अजनबी का सहारा, एक सपने की उड़ान। मैं कलावती देवी के पास वापस आया। उनके चेहरे पर अभी भी वही उदासी थी, जैसे वे अपनी नियति स्वीकार कर चुकी हों। मुझे देखकर उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी। मैंने बिना किसी लाग लपेट के उनसे कहा, माँ जी, आपके बेटे भले ही आपके साथ न चलें, पर मैं आपको बद्रीनाथ लेकर जाऊंगा। आप चिंता न करें। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में विश्वास नहीं आया। उन्हें लगा कि शायद मैं मजाक कर रहा हूं, या शायद मैं भी उनकी तरह ही बातें करके चला जाऊंगा। पर जब मैंने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया और उनके हाथ को मजबूती से पकड़ा, तो उनकी आंखों में एक चमक सी आई। उनकी आंखों से अनायास ही आंसू बहने लगे। वे कांपते हाथों से मेरा हाथ कसकर पकड़कर बस इतना ही कह पाईं, बेटा, तुम मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा ये सपना कभी पूरा हो पाएगा। उनकी आवाज भावनाओं से भर गई थी और उनकी कृतज्ञता मेरी आत्मा तक पहुंच गई। अगले ही दिन मैंने अपनी जमा पूंजी से कुछ पैसे निकाले। मेरे पास बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन जितने थे उतने से बद्रीनाथ की यात्रा की जा सकती थी। मैंने कलावती देवी को साथ लेकर बद्रीनाथ की यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा आसान नहीं थी, बल्कि ये मेरी जिंदगी की सबसे चुनौतीपूर्ण यात्राओं में से एक थी। उनकी उम्र और कमजोर सेहत के कारण हमें कई जगह रुकना पड़ा। बस से उतरने और चढ़ने में उन्हें परेशानी होती थी। पहाड़ों का रास्ता कठिन और घुमावदार था। कभी कभी वे इतनी थक जाती थीं कि मुझे डर लगता था कि कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। उनकी सांस फूलने लगती थी और शरीर दर्द से कराह उठता था। मैंने उन्हें सहारा देकर चलाया। कई बार उन्हें गोद में उठाकर छोटी छोटी दूरियां तय की। जब रास्ता बहुत ऊंचाई वाला होता या पत्थर भरा होता, तो मैं उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर ले जाता। मेरा शरीर भी दर्द से टूट जाता था, पर जब मैं कलावती देवी के चेहरे पर बद्रीनाथ पहुंचने की अटूट आशा देखता था, तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती थी। उनकी आंखों में वो लौ, वो दृढ़ संकल्प मुझे हिम्मत देता था। रास्ते में कई लोग हमें अजीब नजरों से देखते थे। कुछ लोग पूछते थे, कौन लगती है ये आपकी? मैं बस मुस्कुराकर कहता था, मेरी माँ है। कुछ लोगों ने दया दिखाई तो कुछ ने हमारी मदद भी की। कलावती देवी भी रास्ते भर मुझे आशीर्वाद देती रहीं और उनकी हर दुआ मेरे लिए ऊर्जा का स्रोत बन जाती थी। उन्होंने मुझे अपने बचपन की कहानियां सुनाई, अपने जीवन के संघर्ष बताए, और मैंने महसूस किया कि मैं सिर्फ एक तीर्थ यात्रा पर नहीं, बल्कि एक आत्मा की यात्रा पर था जो जीवन के अनुभवों से भरी थी। धीरे धीरे, मुश्किलों से लड़ते हुए, हर बाधा को पार करते हुए हम बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। जब हमारी बस बद्रीनाथ धाम के मुख्य प्रवेश द्वार पर रुकी और कलावती देवी ने पहली बार बद्रीनाथ मंदिर के भव्य शिखर को देखा, तो उनकी आंखों में एक अविश्वसनीय चमक आ गई। उनके सूखे होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई, एक ऐसी मुस्कान जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वे बस आंखें बंद करके हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे, जो उनकी सालों की प्रतीक्षा और अथाह आस्था का परिणाम थे। मैंने उन्हें सहारा देकर मंदिर के अंदर ले गया। भगवान बद्री विशाल के भव्य दर्शन करके उनका चेहरा दिव्य हो उठा। ऐसा लगा जैसे उनके पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। उन्होंने मुझे कसकर पकड़कर कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया बेटा। तुमने मुझे वो दिया जो मेरे अपनों ने नहीं दिया। उनकी आवाज में कृतज्ञता का ऐसा भाव था कि मेरी आंखें भी नम हो गईं। उस पल मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ा पुण्य कमा लिया है।
एक माँ का संतोष और एक सीख। बद्रीनाथ से वापस लौटते समय कलावती देवी का चेहरा शांत और संतुष्ट था। वे अब भी उतनी कमजोर थीं, पर उनके मन में एक अविश्वसनीय शांति थी। हरिद्वार पहुंचकर मैंने उन्हें उनके घर तक छोड़ा। जब हम उनके घर पहुंचे तो रमेश, सुरेश और उनकी पत्नियां घर पर ही थीं। हमें देखकर वे सभी हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कलावती देवी बद्रीनाथ यात्रा करके सकुशल लौट आई हैं, और वो भी एक अजनबी के साथ। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी, एक अजीब सी खामोशी थी। कलावती देवी ने उनसे कुछ नहीं कहा। उनके मन में कोई कटुता नहीं थी। उन्होंने बस एक हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कह रही हो, जो तुमने नहीं किया वो एक अजनबी ने कर दिया। उनके चेहरे पर अब एक संतोष था, एक शांति थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। कुछ ही महीनों बाद कलावती देवी ने शांतिपूर्वक इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वे अपने अंतिम दिनों में बहुत खुश थीं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा सपना पूरा हो चुका था। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटों और बहुओं को शायद अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कलावती देवी की ये कहानी मुझे हमेशा याद दिलाती है कि रिश्तों की कीमत पैसे से नहीं, बल्कि प्यार, परवाह और संवेदना से आंकी जाती है। एक माँ का सच्चा अधिकार सिर्फ जन्म देने का नहीं होता, बल्कि जीवन भर के त्याग के बाद थोड़ी सी देखभाल और सम्मान पाने का भी होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी अपनों की उपेक्षा भी हमें अजनबियों में सहारा खोजने पर मजबूर कर देती है, और सच्चे रिश्ते खून के नहीं बल्कि भावनाओं के होते हैं। सबसे बढ़कर ये हमें मानवीयता और करुणा के महत्व पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि कैसे एक छोटा सा दयालु कार्य किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी?